तेजस्वी जी एक्शन नहीं लेते हैं। तेजस्वी जी तमाम तरह के बातों को सुन लगातार मुझे लगता है दबाव बनाए हुए हैं, तभी तो ऐसा बयान दे रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है। उनका कहाँ वर्चस्व की बात है भाई कि एक तरह से 7 लोग निपट गए और सामने उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी दरख्वास्त होगी कि जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं उन पर भी लड़ाई थी। जो लोग नहीं चाहता है कि हम टैक्स नहीं देते, इसमें क्या गलत है? कांग्रेस जो चाहेगा वह टैक्स लेगा। लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र है। कहीं नहीं है कि एक व्यक्ति 12,000 बीघा दिसंबर को जो है बिहार के कटिहार में बहुत बड़ा नरसंहार होता है। उस नरसंहार में 7 परिवार के लोगों को जो है वो मार दिए जाते हैं। कुल 7 लोग मरते हैं और जो मरते हैं वो कहीं ना कहीं यादव बिरादरी से आते हैं, मतलब अहिर जाति से आते हैं। तो उस अहिर समाज जो है वो पूरा का पूरा तेजस्वी यादव से गुस्से में है, इसलिए क्योंकि जब तेजस्वी यादव एक नरसंहार हुआ था तो वहां गए थे तो लाखों लाख का चेक दिए थे, लेकिन इस नरसंहार में अभी चुप हैं। क्यों चुप हैं? और वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हमारे साथ है, कांग्रेस के छात्र नेता है नीतीश कृष्णवंशी जी। सबसे पहले स्वागत है, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर पक्ष और विपक्ष दोनों शांत है? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों शांत नहीं है। विपक्ष क्या कर रही है उसका तो आपको भी पता है, क्योंकि जो वहाँ पे एमएलसी जिनका संरक्षण इस घटना को अंजाम देने वालों का है वो बीजेपी से आते हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार अपना काम कर रही है। बहुत दिन नहीं आए हुए हमें सरकार में। तेजस्वी जी अभी कुछ महीनों पहले ही सरकार बदली है, हमें नेतृत्व मिला है। बाकी सब आप देख लीजिए कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम कहने और चिल्लाने में विश्वास नहीं करते हैं, करने में विश्वास करते हैं। और तेजस्वी जी ने काम किया है। रही बात वहाँ जाने की और ना जाने की, तो हाल के दिनों में आप जानते हैं कि लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो वहाँ थे। उसके बाद सेशन शुरू है और इस बीच जो भी अपराधियों के साथ होना चाहिए था, लगातार पुलिस प्रशासन उसमें लगी हुई है। कैसे उनको गिरफ्तार किया जाए, कैसे पकड़ा जाए, और कुछ प्रशासन से गलतियां भी हुई है तो उसके लिए सीधे तौर पर तेजस्वी जी कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? अगर तेजस्वी जी एक्शन नहीं लेते हैं, तेजस्वी जी तमाम तरह के बातों को सुन रहे हैं और वहाँ के पुलिस प्रशासन से लगातार मुझे लगता है दबाव बनाए हुए हैं, तभी तो 5 लोगों की गिरफ्तार हुई है। कर लीजिए, पुलिस क्यों नहीं, आपका पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, नाकामयाबी है पुलिस की, उस पर एक्शन लिया जाएगा। सरकार अपना काम कर रही है। और रही बात कुछ वहाँ के प्रशासन इतने दिनों से जो दबे हुए थे, वहाँ के जो नेता लोग हैं, जो अभी तत्काल आप लोग को पता होगा, अगर उस घटनाक्रम पर आप लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, तो बीजेपी के एमएलसी हैं। और जो लोग हैं वो यादव बिरादरी की भी आप बात करी। प्रताड़ित होने वाला सिर्फ यादव बिरादरी का नहीं है। यादव मरे हैं ना साहब? मरे हैं यादव, लेकिन सिर्फ यादव बिरादरी की बात नहीं है। इसे जातिवाद का घटना न बताया जाए। मारने वाले भी यादव हैं, ये भी आपको देखना होगा। हाँ, लेकिन जो उनका मुख्य है वो मोहन ठाकुर है। तो उसमें तमाम लोग मिले हुए हैं जो शोषक हैं, जो चाहते हैं कि लूट ले पाट ले, और जो जिनका शोषण हो रहा है उसमें मलाह जाति के भी लोग हैं, पसवान जाति के भी लोग हैं। वहाँ पर जाइए, आपको पता चलेगा कि हर एक, हम लोग जानते हैं उस घटनाक्रम के बारे में कि चराने के लिए अलग पैसा वसूला जाता है, मछली मारने के लिए अलग पैसा वसूला जाता है। और ये लंबा, मतलब बहुत दिनों से ये घटनाक्रम चलते आ रहा है। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम करेगी। और जिन्होंने भी ये घटना किया है, जो भी इस घटना में शामिल है, बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा दी जाएगी। जो कोर्ट तय करेगा सो होगा। लोग कैसे उम्मीद करेगा, चूंकि सरकार तो करे कि वर्चस्व की लड़ाई है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में एक ही समुदाय के लोगों को क्यों मारा जाता है? सबसे बड़ा सवाल है। सरकार नहीं कह रही है, सरकार की प्रशासन कर रही है। जब प्रशासन कर रही है तो सरकार कर रही है। सरकार और प्रशासन में अंतर है। सरकार नहीं कर रही है, प्रशासन में कोई बाहर सरकार ही ना प्रशासन चलाती है। एक लोग चुनकर नहीं जाते हैं। सरकार में जो प्रशासन में या सरकार में लोग होते हैं वो हमारे और आपके तरह होते हैं। जो भी वहाँ पे पुलिस के लोग हैं, जो वहाँ पे हैं, वो अलग अलग दिमाग के होंगे, अलग तरह के। उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तो साफ सुथरी मांग है कि बिल्कुल जो ऐसा बयान दे रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। इसमें कहाँ वर्चस्व की बात है भाई कि एक तरह से 7 लोग निपट गए और सामने वाला का खरोच आया? ये बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जिसने ये बयान दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी दरख्वास्त होगी कि जो ऐसे बेफजूल बयान दे रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये शोषक और शोषण, जिनका शोषण हो रहा है उनके खिलाफ की संघर्ष की लड़ाई थी। जो लोग नहीं चाहता है कि हम टैक्स नहीं देते, इसमें क्या गलत है? क्या अंग्रेज का राज थोड़े है कि चाहे जो चाहेगा वह टैक्स लेगा? लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ऐसा कहीं नहीं है कि एक व्यक्ति 12,000 बीघा ज़मीन के मालिक हो जाएगा।
जो हो रहा है गलत है और सरकार लेकिन सबसे ज्यादा जो आश्चर्यजनक बात यह है कि बीजेपी की एक लोग इस मामले पर कोई गंभीरता नहीं लिया है। क्यों? बीजेपी के लोग काहे गंभीरता से लेंगे? बीजेपी के तो लोग करवा रहे हैं। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि उसको किसी भी बल पे पैसा और सत्ता चाहिए। पूंजी उनका कॉरपोरेट की पार्टी है भाई, और कॉरपोरेट का किसी का जान आने जाने से कोई मतलब नहीं रहता है। आप लोग समझिए इन बात को। तत्काल के दिनों में बड़े बहुत सारे मीडिया हाउस बिके हैं। कॉरपोरेट के किसी के मरने और जीने के उन्हें को चिंता नहीं होती है। उनको चिंता होती है कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से सत्ता आ रहा है। तो बीजेपी क्यों इस मामले पर बोलेगी? हमको तो लगता है जितना भी बिहार में घटनाक्रम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ये शामिल। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल जुड़ी हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।